हेलो एवरीवन, इफ़ेक्टिव एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए खुशखबरी है। जो लोग फ़ौज में जाना चाहते हैं उनके लिए आईटीबीपी फोर्स में वैकेंसीज़ आउट हो चुकी हैं। वैकेंसीज़ मेल और फीमेल दोनों के लिए होंगी और आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी वैकेंसीज़ आउट हुई है, उसका पूरा प्रोसेस हम जानते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस को फिल करने की स्टार्टिंग डेट 1 नवंबर 2022 है और जो अंतिम तिथि है इन्होंने बताई हुई वह है 30 नवंबर 2022 दोपहर के 11:59 तक आप ये फॉर्म्स फिल कर सकते हैं और ये ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड वैकेंसीज है। आगे हम बात करते हैं किस तरह से इनका पोस्ट वाइज रोस्टर है। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप देख सकते हैं मेल और फीमेल की यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताई गई हैं। टोटल की बात करें तो मेल की 107 पोस्ट रहने वाली हैं, फीमेल की 19 है। अगर हम टोटल देखें मेल और फीमेल की तो 126 पोस्ट रहने वाली है हेड कांस्टेबल की। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में देखें तो मेल की टोटल 142 हैं, फीमेल की 25 और अगर हम दोनों टोटल देखें मेल फीमेल तो 167 यानी कि 167 यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी शेयर कर रहा हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे तो यहाँ पे पे स्केल भी दिया गया है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल उन सभी का अलग अलग दे रखा है। अलाउंसेस भी यहाँ पे दे रखे हैं, कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलेंगे। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है 18 से 25 साल और जो SC ST OBC जो एक्स सर्विसमैन जो अदर जो कैटेगरीज यहाँ पे बताई गई है, पर्सन्स इन अकॉर्डिंग विद द गवर्नमेंट रूल्स इशूड जो भी है इसी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो आप आगे देख लीजिएगा कितने साल का रिलैक्सेशन है। और आगे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताई गई है इसमें। +2 पास आपकी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए और कम से कम 45% मार्क्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से, या इसके अलावा आप आगे देख सकते हैं। आगे भी यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स दी गई हैं, आप ध्यान से इसे पढ़िएगा और तभी फॉर्म फिल कीजिएगा। तो ये तो बात हो गई हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की। और आगे बात करते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशंस रखी हैं और एज क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे 18 से लेकर 23 साल के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं और SC ST OBC एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे भी छूट रहेगी जो भी अपर एज लिमिट रहती है। तो यहाँ ये भी आप देख लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन रखी गई है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज जो भी आपका बोर्ड रहता है तो वहाँ से आपकी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल भी आप देख लीजिएगा, ये इतनी ज़रूरी नहीं होती है लेकिन आपकी जो एसेंशियल है वो आपकी मिट करनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट में आपको बता चुका हूँ 30 नवंबर 2022 तक आप इसे फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन जो एज का है SC एंड जो ST है उनको 5 साल का रहेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको 3 साल का रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन यहाँ पे लिखा है 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस टेंडर्स फ्रॉम द एक्चुअल एज, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। OBC के लिए भी इस तरह से और एक्स सर्विसमैन जो SC ST के हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी, तो ये आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जो कैंडिडेट्स ST से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट मेल की 162.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और फीमेल की 150 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। मेल की जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और विद एक्सपेंशन के साथ 81 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और सेकंड यहाँ पे बताया गया है जो कैंडिडेट्स गढ़वालीज, कॉमनीज, गोरखास, डोगरास, मराठास and candidates belonging to the state of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir region of Union Territories of the Jammu Kashmir and Union Territory of Ladakh, इनसे बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है।
हाइट इनकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर्स मेल की, फीमेल की होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर्स, और जो चेस्ट है मेल की वो 78 सेंटीमीटर्स विदाउट एक्सपेंशन, और विद एक्सपेंशन 83 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और सी में इन्होंने बताया है फॉर अदर स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज रहती हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रहता है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो आप अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा PDF का। और अगर हम बात करते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है www.recruitment.itbpolice.nic.in। तो अच्छे से ध्यान से इस वेबसाइट को आप देख लीजिए और इसी वेबसाइट के थ्रू आपको एप्लीकेशंस फिल करनी है। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे UR OBC EWS कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ पे करने होंगे, और जो अदर्स जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे कि SC ST फीमेल्स एंड एक्स सर्विस मैन, इन सभी को कोई भी फीस नहीं लगेगी, इनकी फ़ीस बिल्कुल एग्जम्प्टेड है। आगे अगर हम बात करते हैं एक बार फिर से डेट्स की, तो स्टार्टिंग डेट आपकी 1 नवंबर 2022 और लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। और फेज़ 1 आपका इस तरह का रहने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जो कि आपको 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। दूसरी चीज़, आपको 11 फीट लॉन्ग जंप होगा और आपको इसमें 3 चांसेस मिलेंगे। और तीसरी चीज़, इसमें 3.5 फीट की हाई जंप आपको लगानी होगी और इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलने वाले हैं। फीमेल की बात करें तो उनके लिए 800 मीटर रेस होने वाली है, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। दूसरी चीज़, इनके लिए जो लॉन्ग जंप है 9 फीट रहने वाली है और इसमें भी इनको 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप 3 फीट होगी इनके लिए और इसमें भी इनको 3 चांसेस मिलेंगे। और जो पूरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है, इसमें कोई भी मार्क्स आपके आगे के लिए नहीं जुड़ेंगे, ये आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का ही होने वाला है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, सिर्फ खाली आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही रहता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ध्यान से आप इन्हें रीड कीजिएगा। और फेज़ 2 रहने वाला है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन आपका प्योरली 100 मार्क्स का रहने वाला है। वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रहने वाले हैं और ये आपका CBT रहेगा। द रिटन एग्जामिनेशन कैरिंग 100 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाउएवर पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट दैट इज OMR और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी एट द डिक्रिएशन ऑफ ITBPF। तो इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है कि ये CBT बेस्ड होने वाला है या फिर OMR बेस्ड होने वाला है, तो लेकिन पैटर्न इन्होंने ज़रूर बता के दे दिया है कि किस तरह से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आएंगे, हिंदी जनरल होंगी 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस बाईलैंग्वेज में आएगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों, 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी की भी आपके बाईलैंग्वेज 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। फिजिक्स बाईलैंग्वेज होंगे 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। केमिस्ट्री सेम आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। मैथ्स आपका 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, यानी कि टाइम आपको 2 आवर्स का मिलने वाला है और टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं इसमें टोटल। बात करते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की, तो इनके लिए भी बताया गया किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। इंग्लिश यहाँ पे आएगी जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और बाकी जनरल अवेयरनेस है आपके यहाँ और रीजनिंग एबिलिटी होंगी, ये 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के और दोनों बाईलैंग्वेज में होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखें तो ये भी बाईलैंग्वेज आएगा और 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे। इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा ये 100 मार्क्स का होगा और आपको इसमें 2 आवर्स मिलने वाले हैं। जो आंसर की होगी क्वेश्चन की वो भी अपलोड कर दी जाएगी ITBP रिक्रूटमेंट की जो वेबसाइट है, आप देख लीजिएगा, इसमें कर दी जाएगी आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन। जब कि आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये अपलोड कर दे। मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताई गई क्वालिफिकेशन की, आपकी जो क्वालिफाइंग की, तो UR EWS और एक्स सर्विसमैन 35% और SC ST OBC 33% रहने वाला है।
बाकी आगे मेरिट लिस्ट आप देखिएगा फेज़ 3 का इस तरह से दे रखा है। और अगर कभी टाई हो जाते हैं केसेस, अगर किसी के बराबर नंबर आ जाएँ तो जिसकी एज ज़्यादा होगी तो उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी, वही मेरिट में ऊपर आएँगे। तो ये आप देख लीजिएगा। और फेज़ 4 उन्होंने वेरिफ़िकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताया गया है कि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपके उस समय होने चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन क्या होगा आपका, ये भी बताया गया है। और फिर से रिव्यू मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होने वाला है आपका। तो प्रोसेस ये सारा आपका रहने वाला है। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने बताई है, तो इनको आप ज़रूर अच्छे से रीड कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।